गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन, भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, हम जो प्रतिदिन भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं और श्वसन द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे आती जाती है और हमारे शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थ किस रूप में और कैसे बाहर निकाले जाते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। किसमें बच्चों? परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ठीक है बच्चों, शुरू करें। जंतुओं और पादप में परिवहन सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। यह सब कार्य परिसंचरण तंत्र व उत्सर्जन तंत्र द्वारा किए जाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। रक्तवाहिनियां व हृदय मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, चित्र में देखो, हृदय, रक्तवाहिनियां, धमनी, शिरा और रक्त, ये सब मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, चित्र में धमनियां लाल रंग की दिखाई गई हैं और शिराएं नीले रंग की। ठीक है बच्चों। रक्त। बच्चों, अब हम समझेंगे कि रक्त क्या होता है, इसके क्या कार्य हैं और इसकी बनावट कैसी होती है। रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के कार्य
नंबर 1, रक्त पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। नंबर 2, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। नंबर 3, रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त की संरचना। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स होते हैं। तो बच्चों, रक्त में मुख्य 3 तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी या लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे धमनियां। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। शिराएं, ये रक्त वाहिनियां कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। बच्चों, हमारे शरीर में 2 तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनी और शिराएं। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के भिन्न अंगों तक ले जाती हैं और शिराएं शरीर के भिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। ठीक है बच्चों, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। बच्चों, ये हमारा हृदय है। इसके मुख्य रूप से
4 भाग होते हैं, 2 आलिंद, बायां आलिंद, दायां आलिंद और 2 निलय, बायां निलय, दायां निलय। ठीक है बच्चों। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। बच्चों, तुमने देखा होगा ना, डॉक्टर हृदय की धड़कन को देखने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क अर्थात गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, जो कि अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। बच्चों, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। इसमें 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होता है। मानव द्वारा मुख्य रूप से यूरिया मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। ठीक है बच्चों। पादपों में पदार्थों का परिवहन। बच्चों, अभी तो हमने मानव में पढ़ा कि परिवहन तंत्र क्या होता है। अब हम पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है ये जानेंगे। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 जाइलम, ये जल और पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करते हैं। बच्चों चित्र में देखिए, पौधों में जल और पोषक तत्व जमीन से जड़ों के द्वारा ऊपर तक जाइलम के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है बच्चों। फ्लोएम, बच्चों फ्लोएम ये दूसरा संवहन ऊतक है जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जो पत्तियां भोजन बनाती हैं उसका संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा पूरे पौधे में होता है। ठीक है बच्चों। वाष्पोत्सर्जन, बच्चों अब हम समझेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों द्वारा फालतू जल वाष्प में बदल जाता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बच्चों पौधों की पत्तियों में सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा पौधों का फालतू जल भाप में बदल जाता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ का मुख्य सारांश जाना। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।